प्रणाम दर्शकों। शिव गीता का महायज्ञ चल रहा है। हमें आशा है कि आप यह ज्ञान अवश्य प्राप्त करते होंगे और अपने सहयोगियों को भी अवश्य इस ज्ञान के बारे में बताते होंगे। यह मुक्ति का ज्ञान है, आत्मा के कल्याण का ज्ञान है, चेतना के स्तर को गुणातीत बनाने वाला यह ज्ञान है। तो आपको इस यज्ञ में यानी शिव गीता के अनुष्ठान में आपको आहुति अवश्य डालनी चाहिए। आपके साथ साथ अन्य जीवों का भी कल्याण हो, यह हमारा कर्तव्य है। अपना ही कल्याण नहीं करना, अन्य जीवों का कल्याण हो, ऐसी भी धारणा अपने भीतर हमेशा के लिए रखनी है। तो शिव गीता चल रही है। शिव गीता में हमने देखा कि अगस्त्य जी ने राम जी को उपदेश किया, आत्मज्ञान का उपदेश किया कि तुम सीता के शरीर से आसक्त होकर, सीता के मोह में पड़कर दुखी हो रहे हो। आत्मज्ञान का सहारा लो। ये शरीर किसी का नहीं होता। जो चैतन्य तत्व है, जो शिव है, उसमें स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ, तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी आपके दुखों का निवारण हो सकता है। तो रामचंद्र ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारी यह बातें जो आत्मज्ञान की है, मैंने अपने गुरुदेव से सुन रखी है पहले। इस समय मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि अपनी भार्या को रावण के चंगुल से छुड़ाकर वापस लाऊं। दुख की घड़ी में मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? आपके आत्मज्ञान की जो यह बातें हैं, ये मेरे काम की नहीं। कोई ऐसा साधन बताएं जिस साधन को करने से मैं भवानी को, सीता को वहां से छुड़ा कर ला सकूं। तो अगस्त्य जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आपको मैं उपदेश करता हूं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए शंकर की आराधना करो। शंकर जब प्रसन्न होंगे तो आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। शंकर जी के अनुग्रह के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। शंकर के शरणागत हो जाओ, शंकर की आराधना करो। तो शिव गीता में कहा गया कि रामचंद्र ने उच्च स्तरीय शंकर जी की साधना की। शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने अस्त्र शस्त्र उनको दिए, देवताओं से दिलाए और उनको आशीर्वाद में कहा कि रावण की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूं, मैं ही सबका स्थिति करने वाला हूं और सबको लय मैं ही प्रदान करने वाला हूं। सब कुछ मैं ही हूं। तो रामचंद्र के भीतर संशय उत्पन्न हुआ। यह रामचंद्र की लीला समझो। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं, आप सब कुछ कैसे कर सकते हो? आप तो शरीर में हो, आपका शरीर तो छोटा सा है। आप कैसे इतने बड़े विश्व का निर्माण कर सकते हो? कैसे यह विश्व आप में ठहरा हुआ है? कैसे इस विश्व का लय कर देते हो आप? मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, मुझे समझाओ। तो शिव ने उनको समझाने का बड़ा प्रयास किया कि मैं ये हूं, मैं वो भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। बड़ा सत्संग, बड़ी दिव्य बातें शंकर जी ने रामचंद्र को सुनाई, लेकिन रामचंद्र को विश्वास नहीं हुआ। आज से 7वां अध्याय आरंभ हो रहा है कि रामचंद्र ने कहा, प्रभु आप अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जो मैंने आपसे प्रश्न किया था, वह प्रश्न तो अभी भी वैसे का वैसा ही है, उसका समाधान हुआ ही नहीं। अपने मुख से तो कह रहे हो आप कि मैं ये हूं, वो ऐसा ऐसा। कैसे सिद्ध हो रहा है ये कि आप हो ऐसा करने वाले? मेरे संशय का निवारण करें। आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया है अभी तक। रामचंद्र ने कहा। रामचंद्र कहने लगे, परिशिन्न परिमाणे देह भगवत स्तव उत्पत्ति ही पंचभूतानां स्थितिर वा विलेह कथम। हे महेश्वर, आपका देह परिशिन्न परिमाण यह सब कुछ करने के योग्य है, फिर
सब संसार की उत्पत्ति, पालन, नाश कैसे करते हो? आपका शरीर तो सीमित है, जैसा अन्य मनुष्यों जैसा शरीर आपका, तो जैसा मेरा शरीर है वैसे आपका है। आप कह रहे हैं मैं संसार की उत्पत्ति करता हूँ, उसकी रचना करता हूँ, पालन करता हूँ, उसको लीन करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे उत्तर दीजिए। अभी तक ये उत्तर आपने स्पष्टतः नहीं बताया मुझे। तो आगे रामचंद्र ने कहा, इसी प्रकार अपने अपने अधिकार के पालन करने वाले सब देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं? आप कह रहे हो कि सब देवता मेरी देह में रहते हैं, मुझ में रहते हैं, कैसे हो सकता है ये? और सब देवता और 14 भुवन, ये सब मैं ही हूं। सारे देवता, शिव ने कहा मैं ही हूं, 14 भुवन मैं ही हूं। तुम ये कैसे कह सकते हो? 14 भुवन की बातें आप कैसे कर रहे हो? छोटा सा तो शरीर आपका। तो आगे उन्होंने कहा कि हे देव, आपसे उत्तर सुना, आपने बताया कि मैं ये हूं वो हूं, लेकिन मेरा संदेह दूर नहीं होता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। मेरा चित्त यह निश्चय नहीं कर पा रहा कि आप ही परम तत्व हो। कोई अन्य ढंग से हमें समझाए ताकि हमें विश्वास हो सके, मेरा चित्त इस बात को मान सके कि आप ही सब कुछ करने वाले हो। मेरा संदेह दूर करें। तो आगे भगवान ने कहा, अब शंकर जी ने क्या कहा, कैसे समझाते हैं रामचंद्र को? हे भगवान, हे रामचंद्र, सूक्ष्म बट के बीज में जिस प्रकार महान वृक्ष समाया होता है, जो बट का बीज होता है कितना सा होता है, छोटा सा होता है ना, लेकिन जब उसे उचित वातावरण मिलता है, उसे बोया जाता है, तो उससे कितना बड़ा पौधा सामने हमारे आता है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बट वृक्ष कितना बड़ा होता है। तो शिव ने कहा कि उसी बीज से वह पौधा निकलता है, वही वृक्ष बन जाता है। तो बताओ कि वो वृक्ष कहां से आता है? क्या तुम्हारी यह बात समझ में आती है कि बीज से कैसे पौधा बन जाता है? कितना बड़ा पौधा, बीज तो इतना सा होता है, दिखता भी नहीं है कई बार, लेकिन पौधा इतना बड़ा हो गया। इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। अब शंकर जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कैसे रामचंद्र के भीतर यह बातें प्रवेश कर जाएं कि कैसे मैं सब कार्य करता हूं, सब मुझ में स्थित है। आगे उन्होंने कहा, जिस प्रकार बड़ा सैंधे का पिंड जल में डालने पर वह उसमें विलीन हो जाता है, जैसे नमक हम जल में डालते हैं तो जल में विलीन हो जाता है और फिर दिखाई नहीं देता, तथा उस जल को अग्नि में उठाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है, उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है अग्नि के द्वारा। अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या में वह प्रकाश सूर्य में पुनः समाहित हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर मुझ में स्थित रहकर अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। यह सब कुछ मेरे से ही है, सब मेरे से ही यह कार्य हो रहा है। अपने संशय को दूर करें। शिव ने समझाने का प्रयास किया। आगे हम आपको बताएंगे कि शंकर जी ने अपने बारे में और क्या क्या बताया, कैसे रामचंद्र को विश्वास हुआ कि शिव ही सब कुछ करने वाले हैं, शिव ही परमात्मा तत्व है, शिव ही सबका मूल है। शिव ने क्या क्या समझाया आपको आगे शिव गीता के माध्यम से हम अवश्य समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अवश्य देखा करें। हमने देखा कि जो अन्य वीडियोस होते हैं उनको तो आप सुनते हो, आपकी रुचि होती है, लेकिन जो शिव गीता का ज्ञान है उसे ग्रहण ही नहीं करना चाहते। ये बड़ा दिव्य ज्ञान है, इसे सुना करें, आपका कल्याण होगा। शिव गीता कोई साधारण गीता नहीं है। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि शिव गीता भी कोई विषय है। आपके सामने यह विषय आ रहा है, आपकी शिव में भक्ति बढ़ने वाली है, आपका कल्याण होने वाला है। प्रतिदिन वीडियो तो अवश्य देखा करो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।